हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोग के सामने एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है लिस्ट टैग। आज का टॉपिक क्या है? लिस्ट टैग। यदि HTML में आप लोग को किसी भी प्रकार की लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हमारे पास क्या रहती है? लिस्ट टैग के होती है। लेकिन उसके पहले आप ये जानिए कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट जैसे आपने देखा होगा, किसी भी सामान की लिस्ट बना रहे हो तो आप वो करते हो 1 2 3 या बिना किसी नंबरिंग के भी करते हो आप। होता है कि नहीं होता है? तो ये सभी एक तरह से क्या होते हैं? लिस्ट होता है। इसी लिस्ट को जब आपको HTML के अंतर्गत बनाना है तो उसके लिए आपके पास क्या रहता है? लिस्ट टैग होता है। लिस्ट टैग को बनाने के लिए आपको HTML में अनेक प्रकार के टैग मिलेंगे जिनकी सहायता से आप HTML में लिस्ट टैग बना लेते हो। लिस्ट टैग सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिस्ट कितने प्रकार की होती है। HTML के अंतर्गत लिस्ट कितने प्रकार की होती है? तो लिस्ट के टाइप होते हैं 3। पहला होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड होता है डेफिनेशन लिस्ट। तो HTML के अंतर्गत लिस्ट टैग कितने प्रकार के होते हैं? लिस्ट हम कितने प्रकार के बना सकते हैं? पहला बना सकते हैं हम ऑर्डर लिस्ट, सेकंड बना सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड बना सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट। पहला हमारा आता है ऑर्डर लिस्ट। फर्स्ट हमारा क्या आता है? ऑर्डर लिस्ट आता है। तो पहला हम ऑर्डर लिस्ट की आखिर हम ऑर्डर लिस्ट क्या है? पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होता है जैसे आपने नंबरिंग की 1 2 3 या रोमन में 1 2 3 या ABCD आपने किया। तो इस तरह की यदि लिस्ट आपको बनानी है, इस तरह की लिस्ट को यदि आपको बनानी है तो उसको बनाने के लिए आपके पास क्या आता है? ऑर्डर लिस्ट रहती है। ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपके पास OL टैग का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है? OL टैग का, जिसका O का मतलब होता है ऑर्डर और L का मतलब होता है लिस्ट। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपका क्या बनता है? ऑर्डर लिस्ट। यदि ऑर्डर लिस्ट को आपको HTML के अंदर बनाना है तो आपके पास क्या रहती है? OL टैग होता है जिसे हम ऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट यदि आपको बनाना है और आपने ऑर्डर लिस्ट तो बना ली, अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं और ऑर्डर लिस्ट के अंतर्गत आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो एलिमेंट स्टोर करने के लिए आपके पास होता है LI टैग का यूज। OL के बाद क्या होता है? LI टैग का यूज होता है। यहां पे आपने लिखा एलिमेंट का नाम, फिर LI को क्लोज किया, फिर एलिमेंट का नाम, फिर LI को क्लोज किया, फिर एलिमेंट का नाम, फिर LI को आपने क्लोज किया। तो जितने आपको एलिमेंट के नाम रखने हैं उतने बार आप LI का यूज करो और अंत में आप OL टैग का यूज, इसको क्लोज कर दो। तो ये इस प्रकार से आपकी OL टैग बनके रेडी हो जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एक हल्का सा एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे बॉडी से मैं स्टार्ट करता हूं, मैंने आप लोगों को बताया है कि बॉडी से स्टार्ट होता है। बॉडी से हमने स्टार्ट किया, अब हमको बनाना है ऑर्डर लिस्ट, तो हम किसका यूज करेंगे? OL टैग का यूज करेंगे, क्योंकि OL का मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट होता है। OL LI PPTC LI क्लोज LI PPTC LI क्लोज LI PPTC और ये। अब आपने OL को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? आपका इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 PPTC 2 PPTC और 3 PPTC। तो आपको नंबरिंग यदि चाहिए, ठीक है, अब आपको नंबरिंग चाहिए तो आप यहाँ पे OL टैग का यूज कर सकते हो। अब आप ये चाहते हो कि नहीं, हमको 1 2 3 नहीं चाहिए, हमको 1 2 3 नहीं चाहिए, हमको स्थान पे ABCD चाहिए। हमको क्या चाहिए? ABCD चाहिए। तो OL टैग के अंतर्गत एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम टाइप नाम से जानते हैं।
OL टैग के अंतर्गत एक एट्रीब्यूट है जिसे हम टाइप नाम से जानते हैं। टाइप आप यहाँ पे रख दो ए, आप यहाँ पे OL के बाद स्पेस के बाद आप क्या लिखोगे, लिखोगे टाइप इक्वल टू ए कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC। आपने यहाँ स्मॉल के ए का यूज किया है तो यहाँ स्मॉल ABCD आएगी। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं रोमन में चाहिए जो हमने चाहिए, तो आप यहाँ पे रख दो स्मॉल आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और 3। ये आपके ऊपर है कि आपको ये कैसे चाहिए। तो इसके अंतर्गत OL के अंतर्गत एक एट्रीब्यूट आपको मिलेगा। कौन सा एट्रीब्यूट है वो, टाइप मिलेगा। टाइप में आप उसको लिख दो। अब आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट 1 से स्टार्ट ना हो, 4 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, 6 से स्टार्ट हो, तो एक और एट्रीब्यूट आपको OL के अंतर्गत मिलेगा स्टार्ट। एक और एट्रीब्यूट क्या मिलेगा आपको उसके अंतर्गत, स्टार्ट मिलेगा। स्टार्ट 4। आपने यहां पे OL टाइप आई स्टार्ट फ्रॉम 4, मतलब कहां से स्टार्ट हो, 4 से चालू हो। जिसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 4 5 और 6। आगे स्टूडेंट समझ में, तो आपके ऊपर है, आपको नंबरिंग भी बदल सकते हो, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना वो भी आप कर सकते हो। तो OL टैग अच्छे समझ में आया। अब आते हैं सेकंड टैग, इसका होता है अनऑर्डर लिस्ट। यदि अब आपको चाहिए अनऑर्डर लिस्ट का उपयोग करना है तो उसके लिए जैसे यहाँ पे OL का यूज होता था वहां पे क्या आ जाएगा आपका UL आ जाएगा। U फॉर ऑन ऑर्डर और L फॉर लिस्ट होता है। UL आपने किया और आपने इसको फिर से वही कर दिया, UL को आपने ओपन किया तो UL को ही क्लोज करना पड़ेगा और फिर आप इसको क्लोज कर दो, बॉडी को क्लोज कर दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा UL। U का मतलब होता है अनऑर्डर और L का मतलब होता है लिस्ट। इन दोनों को मिला के क्या बनता है UL टैग बनता है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा UL लिखा। फिर एलिमेंट के लिए इसमें भी li का यूज होगा। जैसे ऑर्डर लिस्ट में आपको एलिमेंट का इस्तेमाल करना था तो उसमें आपको क्या इस्तेमाल हो रहा था, li का यूज हो रहा था। तो यहाँ भी आपको यदि आपको एलिमेंट को स्टोर करना है तो यहाँ पे भी आप li का यूज करोगे। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया UL li pptc lia और इसको बंद किया। इसका जो आउटपुट आएगा वह आएगा ये और आगे सुन, तो आपको ये आ जाएगा। है ये सीक्वेंस में, लेकिन ये किसी ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ऑर्डर में होने के लिए हमको नंबरिंग का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग का यूज नहीं है। बिना नंबरिंग के यदि आप उसको लिस्ट बनाना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, अनऑर्डर लिस्ट का यूज करोगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको इसमें चाहिए टाइप, ये आपको ये डॉट नहीं चाहिए। अब आपको इसके स्थान पे क्या चाहिए, सर्किल चाहिए। तो आपको एक एट्रीब्यूट मैंने आप लोगों को बताया था, एट्रीब्यूट का यूज करोगे टाइप, और टाइप में आप यहाँ पे लिख दोगे सर्किल। टाइप क्या वैल्यू लिख दोगे, यहाँ पे सर्किल लिख दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। ठीक है, यदि आप सर्किल के स्थान पर स्क्वायर लिखते हो तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वहां पे क्या चाहिए। तो यदि आपको कुछ नहीं चाहिए तो टाइप मत लिखिए, और यदि आपको चाहिए कि नहीं डॉट नहीं चाहिए, हमको ये सर्किल चाहिए, तो आप यहाँ पे UL के बाद टाइप लिखो, टाइप के बाद क्या लिख दोगे, सर्किल लिख दोगे या स्क्वायर लिख दोगे। या आपको पता है कि आपको वहां पे कितना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब एक और इसका अंतिम टॉपिक बचा हुआ है डेफिनेशन लिस्ट। एक और इसका अंतिम टॉपिक बचा हुआ है डेफिनेशन लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गया। अब आपको यदि किसी चीज की डेफिनेशन देनी है, किसी चीज की आपको क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण टैग का यूज किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट, जो किससे होती है, DL से चालू होती है। किससे चालू होती है, DL, D फॉर डेफिनेशन और L फॉर लिस्ट। तो इससे स्टार्ट होती है। इसके अंतर्गत यदि आपको किसी वर्ड की डेफिनेशन देनी, मान लीजिए आपको देनी है डेफिनेशन HTML की, किसके देनी डेफिनेशन, HTML की आपको देनी डेफिनेशन देनी है,
तो इसके अंतर्गत आपको क्या देना पड़ेगा, dt, जिसका मतलब d फॉर होता है डिफाइन और t फॉर होता है टर्न। मतलब आपको किसके बारे में लेनी, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, HTML लिख दीजिए और इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसको आप क्लोज कर दीजिए। अब आपको HTML के बारे में लिखना है, अब आपको HTML के बारे में लिखना है, तो उसके लिए आपके पास टैग होता है कौन सा, dd टैग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है d फॉर डिफाइन और एक और d फॉर डेफिनेशन, डिफाइन डेफिनेशन। तो आप यहां पे लिख दोगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इसको आप बंद कर दो। उसके बाद आपका डीएल बंद और उसके बाद आपकी बॉडी। अब इसका जो आउटपुट आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, आपके पहले लिखा रहेगा HTML और उसी के नीचे क्या आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस तरह से आ जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को 3 लिस्ट टैग के बारे में बताया, OL, UL और आपका DL। तो स्टूडेंट आप इसको पढ़िए, जो भी आपको डाउट होता है, दिक्कतें होती है तो आप हमसे जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही है। गुड डे, गुड बाय।